हमला किया तो नताइज भुगतना होंगे। ईरान का अमरीकी सदर की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के आला कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल हई का कहना है कि जारहियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजों पर मबनी किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज ने जारहियत का मुकाबला करने का मंसूबा तैयार कर लिया। पासदारान इनकलाब ने खलीजी तवानाई तंसीबात को मुमकिना अहदाफ करार दे दिया। कहा कि कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन और इसराइल की तवानाई तंसीबात ईरानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है, ईरान जंग जीत चुका है। कामयाबी को मजबूत और महफूज बनाने की जरूरत है। मजबूत और ताकतवर ईरान में मुकम्मल इत्तेहाद है। ईरानी रुकने पार्लियामेंट इब्राहिम रजाई ने कहा कि अमरीकी हमले की सूरत में पूरे खित्ते को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। तातीलात के दौरान ईरान को झुकाने का ख्याल खाम ख्याली है। अमरीकी सदर ने ईरान पर नए हमलों का हुक्म दे दिया। ईरानी बिजली घर, ऑयल रिफाइनरीज और तवानाई तंसीबात अहदाफ में शामिल। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान को निहायत ताकतवर हमलों से निशाना बनाएंगे। एक वक्त आएगा जब ईरान की बस हो जाएगी। ईरान की मिसाइल और ड्रोन पैदावार खत्म हो चुकी। ट्रंप का ईरान पर वादों से फिरने और गलत बयानी का इल्जाम। यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे पर पहुंच सकते हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि अमेरिका हफ्ते के आखिर में ईरान पर हमले कर सकता है। अमेरिका का मकसद दबाव बढ़ाकर ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। सीबीएस की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका और इसराइल ईरानी तवानाई तंसीबात पर मुश्तरका हमले की तैयारी कर रहे हैं। पेंटागन का हमलों की खबरों पर बाज़ाबिता बयान देने से गुरेज। बरतानिया का ईरान के खिलाफ जंग में शामिल न होने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक राबिता। एडमिली बैंड और अब्बास अरागची का खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बरतानवी हुकूमत मसले का सियासी हल चाहती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बोले, तेहरान पर हमले में ताउन नाकाबिल बर्दाश्त होगा। ईरान के खिलाफ गुज़श्ता 2 जंगों में बरतानिया की शिरकत बिला जवाज़ थी। दोबारा जारहियत पर दुश्मन से ताउन नाकाबिल कबूल होगा। खिते में मौजूदा सूरत हाल अमरीका और इसराइल की जारहियत का नतीजा है। कुवैत पर ड्रोन हमला, सरकारी तंसीबात और इमलाक को नुकसान पहुंचा। कुवैती फौज का फ़ज़ाई हदूद में दाखिल गैर मुल्की ड्रोन तबाह करने का भी दावा। हुकाम का कहना है, सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। ड्रोन का मलबा गिरने से माली नुकसान हुआ। उधर ओमान की साहली शहर लीमा के करीब ऑयल टैंकर पर हमला। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ऑयल टैंकर को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। हमले से जहाज का इंजन रूम शदीद मुतासिर हुआ और वो नाकारा हो गया। गुज़िश्ता रोज पासदारान इनकलाब ने 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाकर रोका था। वार्निंग के बाद 4 बहरी जहाजों ने फौरी तौर पर अपना रास्ता तब्दील कर लिया। पाकिस्तान और चीन इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तस्वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका अज़्म से बंधे हकीकी शिराकतदार हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मजीद कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद और आजमूदा है। ये दोस्ती वक्त की हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत और साबित कदम रही। दिफा, तरक्की और आलमी अमन के लिए चीन के किरदार की तारीफ भी की। चीनी सफीर जांग ज़ाइडोंग ने तकरीब के निकात पर फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रिज़मत में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना खवारिश के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मेजर हाफिज एहसान इलाही वतन पर कुर्बान। शहीद का ताल्लुक जिला मियांवाली से था। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के मेजर हाफिज एहसान इलाही को खिराज अकीदत पेश किया।
आजाद कश्मीर इलेक्शन में दूसरे मरहले का मैदान कल सजेगा। पोलिंग अमले में सामान की तकसीम जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। 209 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 6,57,000 से ज्यादा वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 1,205 पोलिंग स्टेशन कायम। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 4,38,000 से ज्यादा अफराद वोट डालेंगे। 12 नशिस्तों पर वोटिंग के लिए 1,829 पोलिंग स्टेशन कायम। इंतखाबात में 18,000 एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबर्स राजा मोहम्मद शकील और मोहम्मद अहसन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, सूरत हाल बिल्कुल पुरअमन, पुरसुकून और कंट्रोल में है। अवाम से गुजारिश है इलेक्शन में भरपूर शिरकत करें। मीरपुर डिवीजन में भी साफ और शफाफ इलेक्शन हुए। अवाम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए एक और वीडियो पैगाम जारी। कहा कि वो कश्मीर के अवाम को वही हकूक दिलवाना चाहते हैं जो हर पाकिस्तानी को हासिल है। उनमें सबसे पहला हक हाकमियत है। 2 अगस्त को हक हाकमियत के लिए तीर पर मोहर लगाएं। जमहूरियत के नाम पर सिर्फ ढोंग हो रहा है। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने वाला सबसे बड़ा गद्दार है। MQM ने मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की हिमायत कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, सूबों की तकसीम का तकाजा मुल्क का आइन करता है। नाकाबिले तकसीम अगर कुछ है तो वो मुल्क है। आबादी में इजाफे के मुताबिक नए सूबे बनने चाहिए। हम पहले ही कौमी असम्बली में करारदाद पेश कर चुके। सियासी रहनुमा और ताजिर बरादरी हमारी आवाज से आवाज मिलाएं। फारूक सत्तार बोले, मोहसिन नकवी ने मुस्तकबिल के सियासी निज़ाम का खाका पेश किया। इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए। दहाइयों से काबिल सियासतदान जेन ज़ी और नौजवानों के लिए रास्ता छोड़ें। वज़ीर दाखिला को 3-4 साल बाद एहसास हुआ कि सिस्टम नहीं चल रहा। जब तक इस्लाहात नहीं लाएंगे मुल्क नहीं चल सकता। बदकिस्मती से इस्लाहात की बात करने से पहले ही तनकीद शुरू हो गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत सिर्फ कर्ज लेना जानती है, मुल्क चलता नहीं, पैसे हैं नहीं और फिर भी ये इस्लाहात करने को तैयार नहीं। वज़रा को चाहिए कि मुल्क ना चलने वाले ये बात काबीना इजलासों में खुलकर करे। 2 बड़े पार्टनर्स हैं जो मुल्क चला रहे हैं, फिर एक दूसरे पर इल्जाम भी लगाते हैं। मुल्क चलाना है तो वो सीधा निजाम बदलना होगा। सूबाई वजीर सईद गनी नून लीग पर बरस पड़े। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, नून लीग ने हमेशा धांधली से इक्तिदार हासिल किया। इलेक्शन में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज हार गए थे। पीपल्स पार्टी को जमहूरियत पर नून लीग के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सूबे बनाने के इख्तियार ना पीपल्स पार्टी का है ना नून लीग का। सिंध की अवाम और असम्बली कहती हैं यहाँ नए सूबे की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो ने कहा, पाकिस्तान की जमहूरी फजा को खराब करने की साजिश हो रही है। नए सूबों के लिए सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत दरकार है। सियासी मुखालफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है, अमली तौर पर दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं। सूबाई वज़रा राना सिकंदर हयात और फैसल अयूब खोखर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है। मुस्लिम लीग नून कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कामयाब होगी। नून लीग की हुकूमत मुल्क भर में सैकड़ों तरक्याती मंसूबे लाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से 30 रुकनी अमरीकी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। इक्तिसादी रवाबित और पायदार तिजारती शराकतदारी को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तिफाक। इस मौके पर मरीम नवाज बोले कि पंजाब में 3 साल में 7 अरब 10 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी का मंसूबा है। टेक्नोलॉजी की मुंतकली और फनी ताउन में अमरीकी ताउन चाहते हैं। पंजाब सरमायाकारों को 1 विंडो हल पेश करता है। तामीरात, ज़राअत, सेहत, EV टेक्नोलॉजी में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं।
सानहा ज़ियारत के जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। दहशतगर्दी का इस्लाम, बलोच और पश्तून रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी का ज़ियारत में तकरीब से खिताब, कहा कि दुश्मन के प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने के बजाय रियासती इदारों का साथ देना होगा। शोहदा कौम का फ़ख्र और हमारे माथे का झूमर हैं, उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ज़ियारत के शोहदा के वर्सा में इमदादी चेक्स तकसीम किए। खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में दिया जा रहा है। पेट्रोल सस्ता करना हो तो सिर्फ चंद पैसे कम किए जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि 209 का पेट्रोल 336 रुपए फी लीटर बेचा जा रहा है। पेट्रोलियम लेवी अवाम पर जुल्म और जग्गा टैक्स है। महंगाई के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज होगा।